टैब के ऑडियो बुलेटिन खबर दिन भर में हाजिर हूं मैं अस्मा आपके साथ। पीएम मोदी आज सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अपने 23वें दौरे पर हैं। यहां वे एक जनसभा को संबोधित कर पहली बार देव दीपावली में भाग लेने जा रहे हैं। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में 50 किलोमीटर का रास्ता हवाई मार्ग और 40 किलोमीटर सड़क मार्ग तय करेंगे। फरवरी के बाद से वाराणसी का लॉकडाउन के बाद उनका ये दौरा होने जा रहा है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले दीपावली कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया, हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री शाम को 5:30 बजे आ रहे हैं और प्रथम दीप जलाकर 11 लाख दिए जलाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद किसान आंदोलन के तहत दिल्ली ब्लॉक करने की किसानों ने धमकी दी। पिछले 4 दिनों से दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसान अपने आंदोलन को लेकर अडिग हैं। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के तहत हजारों की तादाद में किसान राज्य की कई सीमाओं पर जमे हुए हैं और दिल्ली में प्रवेश कर रामलीला ग्राउंड पहुंचने की कोशिश। पीएम को के ट्वीट पर कंफ्यूजन से मचे बवाल के बाद कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सफाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे का दौरा कर कोरोना वायरस के टीके के विकास और निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा की थी। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन बांध का निर्माण करने जा रहा है। चीन के इस कदम से भारत और बांग्लादेश की चिंताएं बढ़ी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ऐसे में बांध निर्माण के प्रस्ताव से दोनों देशों की चिंताएं बढ़ गईं। फिलहाल चीन की ओर से किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देश ने सभी चिंताओं को खारिज किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट सस्ता होगा। कोरोना आरटी-पीसीआर टेस्ट की दिल्ली के निजी अस्पतालों में कीमत घटने से ज्यादा लोग कोविड-19 की जांच कराने को प्रोत्साहित होंगे। ऐसी आशा की जा रही है। जांच का दायरा बढ़ने से कोरोना संक्रमण को थामने में मदद मिलेगी। भारत ने इस्लामिक देशों के समूह OIC को जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी के लिए लताड़ा। भारत ने रविवार को इस्लामिक सहयोग संगठन OIC पर जोरदार हमला बोला, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि नाइजर में एक बैठक में समूह द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों में जम्मू कश्मीर के लिए तथ्यात्मक रूप से गलत और अनुचित संदर्भ दिए गए। दिल्ली हरियाणा की सीमा के सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और प्रदर्शनकारियों ने न केवल किसान बल्कि PhD और इंजीनियरिंग के छात्र भी शामिल हैं। PhD के विद्वान विजय कुमार ने कहा कि पंजाब हरियाणा की APMC मंडियां दुनिया में बेहतरीन हैं। इन्हें खत्म करने से कृषि व्यवस्था चौपट हो जाएगी। राजस्थान के गंगानगर के PhD छात्र हरिंदर ने कहा कि कानून में प्रावधान है कि सिर्फ DM के स्तर पर अपील की जा सकेगी, लेकिन DM पर कोई कार्रवाई नहीं होगी जो गलत है। किसानों पर भी कोई कार्रवाई न करने का प्रावधान हो। टिकरी बॉर्डर पर लगातार चौथे दिन भी किसानों का जमावड़ा बना हुआ है, जिसकी वजह से रास्ता बंद है। ये दिल्ली बहादुरगढ़ हाईवे है। ये सड़क रोहतक और बहादुरगढ़ की तरफ जाती है। बॉर्डर बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को दूसरे रास्तों से होकर जाना पड़ता है, जिस वजह से राहगीर 2 से 3 घंटे के जाम में फंस जाते हैं और उन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड कोरोना वायरस वैक्सीन परीक्षण प्रतिभागी के खिलाफ 100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा तैयार करके दुर्भावनापूर्ण और गलत आरोपों का जवाब दिया है, जिसने खुराक दिए जाने के बाद वर्चुअल न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन पीड़ित होने का दावा किया था। रविवार शाम को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने NDTV को दिए अपने बयान में कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट स्वयंसेवक की चिकित्सा स्थिति के प्रति सहानुभूति रखता है, लेकिन टीके के परीक्षण का उसकी स्थिति के साथ कोई संबंध नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए जहां कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, तो वहीं भविष्य में इससे और भी सख्ती से निपटने की बात की जा रही है। लेकिन देश भर में आपको ऐसे कई मजदूर मिल जाएंगे जो पहले लॉकडाउन से ही अब तक नहीं उभर पाए हैं। साथ सरकार की तरफ से जो उनके लिए राहत का ऐलान किया गया था, वो राहत भी अब तक उन तक नहीं पहुंच पाई है। मुंबई जहां इस साल जॉन्डिस के मामले में 84% की कमी आई है, वहीं आंत्रशोथ यानी गैस्ट्रोएंटेराइटिस के मामलों में 68% की कमी आई है। BMC के स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं। जानकारों की माने तो लगातार हाथ धोने को लेकर जो जागरूकता बढ़ी है, वो इसका एक बड़ा कारण है। कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या तैयारियां हैं, अब कितना वक्त लगेगा, इसे आने में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से हुई बातचीत में सामने आया। 2 हफ्तों में सीरम इंस्टीट्यूट इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद उस डेटा पर ही निर्भर करता है कि हमारी रेगुलेटरी उस डेटा से क्या निर्णय लेती है। उसमें थोड़ा समय लग जाता है। इसके बाद यदि उन्हें लगा कि इसमें डेटा सेफ है, तो क्लियरेंस के बाद ये वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। पिछले 4 दिनों से दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसान अपने आंदोलन को लेकर अडिग हैं। दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर किसान बॉर्डर को जाम किए हुए हैं। सुबह के नाश्ते के साथ जीवन को चलाने वाली व्यवस्था में
जन सुविधाओं का अभाव है। दूसरी तरफ रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। पिछले 4 दिनों से दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसानों का आंदोलन जारी है। आज सुबह दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच हल्की झड़प देखने को मिली, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। बॉर्डर पर बड़े बड़े पत्थरों को रखकर रास्ता बंद किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लंबे अंतराल के बाद अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर कोरोना वायरस संक्रमण के दौरे में लखनऊ से वंचित रहे। राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा एक दिन ही है। करीब 9 महीना बाद लखनऊ आगमन पर उनका करीब 8 घंटे का राजधानी में प्रवास होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह की शर्तों के साथ बातचीत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। शाह ने कहा था कि किसान सड़क छोड़कर बुराड़ी के डीडीए ग्राउंड जाएं, फिर उनके साथ बातचीत होगी, लेकिन किसानों ने इसे खारिज करते हुए फैसला किया है कि जब तक सरकार नए कानूनों को रद्द नहीं करती, वो सड़कों पर डटे रहेंगे। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के प्रचार का दौर रविवार को समाप्त हो गया। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी फौज डाली, तो इसी चीज के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी का मजाक उड़ाया। इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने लोगों से बांटने वाली ताकतों से सावधान रहने की अपील की। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसान संगठनों ने शर्तों के साथ बातचीत कर केंद्र सरकार की पेशकश ठुकरा दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से वार्ता का न्योता दिए जाने पर 3 दिसंबर से पहले बातचीत के लिए किसानों को दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर से हटकर बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड जाने को कहा गया। इसको लेकर किसान संगठनों ने रविवार सुबह बैठक की। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को बिना किसी शर्त के खुले दिल से बातचीत का आमंत्रण देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कृषि कानूनों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, इन कानूनों ने किसानों के लिए संभावना और अवसरों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। पीएम मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन तैयार कर रही 3 टीमों के साथ वर्चुअल बैठक की। ये टीमें पुणे की जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल, हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज से थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत करना चाहती है। जब बातचीत हो जाएगी तो किसानों को सही मायने में जानकारी मिल जाएगी कि उनकी किसी भी फसल की खरीद में कोई बाधा नहीं आने वाली है। ये अकारण हो रहा है। नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसानों के दिल्ली की सीमाओं को जाम किए जाने के बाद दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की आज सोमवार के दिन बैठक हुई। बैठक करने के बाद वो उनके घर से रवाना हुए। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों की भीड़ आने की संभावना को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ कई जगहों पर नाकेबंदी की है, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगने से इलाके में लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस अधिकारी से हुई बातचीत में उसने कहा, हमने ये सिर्फ एहतियात के तौर पर किया है। देश भर में हर्षोल्लास के साथ आज गुरुपुरब मनाया जा रहा है। इस पावन पर्व पर श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा रकाबगंज में माथा टेका और पूजा की। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक देव की जयंती को गुरुपुरब और प्रकाश पर्व के रूप में जाना जाता है। इस बार 30 नवंबर सोमवार को है। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को पाकिस्तान में स्थित ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु पर्व पर सभी गुरुद्वारों में भजन कीर्तन, अरदास और लंगर लगता है। प्रकाश पर्व पूरे नगर में प्रभात फेरियां निकालकर गुरु नानक देव के अनमोल वचनों को बताया जाता है। डेकन टैप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखना ना भूलें डेकन टैप।